हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम आईआईटी जैम वर्सेस सीयूईटी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आईआईटी जैम एग्जाम किसको देना चाहिए और सीयूईटी एग्जाम किसे देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं, यानी कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम दे सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले, आईआईटी जैम का एग्जाम आईआईटीज और आईआईएससी कंडक्ट कराती है, सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। आईआईटी जैम आप देते हो बेसिकली अगर आपको आईआईटीज, आईआईएससी, एनआईटीज, आईसर्स इनमें एडमिशन चाहिए होता है। और स्पेसिफिकली इसके थ्रू आपको जो कोर्स मिलता है वो बायोटेक्नोलॉजी मिलता है, यानी कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको कर रही है तो आप ये एग्जाम देते हो। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप कोर सब्जेक्ट्स यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी, ऐसे कोर्सेज में अगर आप अपनी एमएससी करना चाहते हो तो उसके लिए आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो। दोनों का एग्जाम सीयूईटी बेस्ड होता है। इसमें 3 घंटे का एग्जाम होता है, इसका एग्जाम सिर्फ 1.5 घंटे का होता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि 4 में से 2, 3, 4 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। और एनएटी क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और -1 मार्किंग रहती है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी होते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है। और एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चन है तो कोई नेगेटिव मार्किंग उस केस में नहीं रहती है। अगर हम देखें आईआईटी जैम का जो पेपर है उसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। लेकिन सीयूईटी के पेपर में बायोलॉजी ही आता है, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आता। अब कौन सा एग्जाम तुम देख रहे हो? सीयूईटी जूलॉजी होगा तो उसका सिलेबस अलग होता है, सीयूईटी बॉटनी का सिलेबस अलग होता है। इस तरीके से सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो 1000 रुपये होती है और इसकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है यहाँ पर वो 1100 रुपये होती है इन सब के लिए। और जनरल के लिए 2000 रुपये और 1400 रुपये होती है। आईआईटी जैम में कोई ऑप्शनल नहीं होता, उसमें सिर्फ आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शनल्स होते हैं। सीयूईटी पीजी बायो बॉटनी देना है, सीयूईटी पीजी जूलॉजी देना है, सीयूईटी पीजी बायोकेमिस्ट्री देना है। आप कौन सा देना चाहते हो ये आपके ऊपर यहाँ पर ऑप्शन रहता है, आप उस हिसाब से यहाँ पे चीजें चूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो आईआईटी जैम में तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, जो कि 12वीं की कक्षा तक पढ़ते हो और थोड़ी बहुत बीएससी लेवल की आती है। बाकी तुम बायोलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, टेक्निक्स, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। अगर हम यहाँ पर देखें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लें तो आईआईटी जैम में आपको आईआईटीज, एनआईटीज, उसके साथ साथ आईआईएससी, उसके साथ साथ आईसर्स, जेएनसीएसआर, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारे रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आईआईटी जैम का रिजल्ट शेयर करते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर सीयूईटी के बारे में देखें तो सीयूईटी में अगर हम बेसिकली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए ये सारे ऑप्शंस होते हैं: एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, नैनो साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, जूलॉजी। इनमें से आप जितने सब्जेक्ट्स चाहें उनमें एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको किस में इंटरेस्ट है उसमें दो और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स और लाइफ साइंस का एग्जाम दे देगा, उसके थ्रू आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एग्जाम एडमिशन मिलता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना क्राइटेरिया होता है, हर एक इंस्टीट्यूट किसी ना किसी सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। सारे जरूरी नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स 2-3 एग्जाम देते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से वो एग्जाम दे सकते हो। एक बार आप सीयूईटी का एग्जाम दे देते हो उसके बाद फिर आपको कॉलेजेस के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है। अब सीयूईटी के केस में कोई भी सेंट्रलाइज सीट मैट्रिक्स नहीं होती। आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके मतलब कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो और उसकी सेपरेटली फीस भी हो सकती है। आईआईटी जैम का खुद का पोर्टल होता है, जैसे कि सीसीएमएन पोर्टल होता है जिसके थ्रू आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। आईआईटीज का खुद का पोर्टल होता है मिलाकर, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। और बाकी जेएनसीएसआर वगैरह के लिए आपको खुद के उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है।
अगर हम यहाँ पर देखें सीयूईटी जो है, जिन स्टूडेंट्स को कोर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो सीयूईटी के साथ जाते हैं, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए होता है, जिनको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिनको स्पेसिफिकली एडमिशन चाहिए होता है, वो यहाँ पर बेसिकली सीयूईटी पीजी के थ्रू जाते हैं। तो आप आईआईटी जैम तब टारगेट कर सकते हो, सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए, आपको आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी, आईसर्स चाहिए, और इसमें आईआईटी जैम के थ्रू आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी भी मिलता है, यानी कि एमएससी प्लस पीएचडी का ऑप्शन भी मिलता है। वहीं अगर हम सीयूईटी देखें तो आप तब जाइए जब आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एचयू ऐसे इंस्टीट्यूट्स चाहिए और आपको एकेडमिक फोकस जो है आपका कोर सब्जेक्ट्स में है और आप श्योर हो कि अभी मुझे एमएससी करनी है, फिर मैं चीज़ों को देखूंगी। अगर हम दोनों के पेपर को कंपेयर करें, ऑब्वियस सी बात है आईआईटी जैम का एग्जाम टफर साइड पे होता है और सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोनों के कंपैरेटिवली इजियर साइड पे होता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको दोनों में से कौन सा एग्जाम देना चाहिए, तो आपको दोनों एग्जाम्स डेफिनेटली दोस्तों देने चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता होता कौन सा एग्जाम हमारा अच्छा चल जाए, कौन सा बुरा चले जाए, और दोनों के थ्रू ही हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल रहा है। सो अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाना है या जूलॉजी में जाना है, अभी आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इन एग्जाम्स को देना चाहिए और जितने ज्यादा एग्जाम्स के ऑप्शंस है मुझे उतने ज्यादा एग्जाम्स कवर करने चाहिए। इसलिए अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ ऑल एमएससी एंट्रेंस के साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो हमारा ओपेरॉन बैच है। अगर आप स्पेसिफिकली सीयूईटी में जुड़ना चाहते हो तो सीयूईटी बैच है। अगर आप आईआईटी जैम के लिए जुड़ना चाहते हो तो उसका भी बैच और गैट बी और टीआईएफआर के लिए भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद दिस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।